जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आज शुरू करने जा रहा हूं एक ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मैथ की एक शाखा, एक ब्रांच है। जैसा कि मैथ के अंदर अर्थमेटिक, अलजेब्रा, स्टैटिक्स, मेंसुरेशंस, डायनामिक्स, इस तरह से है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री भी एक है। एक है ज्योमेट्री, आपने सुना होगा। ज्योमेट्री के बाद में, ज्योमेट्री के साथ ही ये ट्रिग्नोमेट्री का शुरुआत हुआ। ज्योमेट्री के बाद में शुरुआत हुआ, तो इसकी शुरुआत करने वाले, इसका श्रेय जाता है आर्यभट्ट को। आर्यभट्ट एक पटना के रहने वाले थे, यानी पाटलिपुत्र के रहने वाले थे। उनका जन्म 476 बीसी में हुआ था। वो एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे। उसके बाद एक गणितज्ञ हुए हमारे श्रीनिवास रामानुजन। तो इन्होंने, आर्यभट्ट ने देखा और इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री कुछ ट्रिग एंगल का मान दिया और उनका नाम दिया ज्या, कोज्या, स्पद्या, कोस्पद्या, इस तरह से नाम दिए। लेकिन बाद में इनको चेंज कर दिया गया, साइन, कोसाइन, इस तरह से नाम दे दिए गए। तो अभी जो नाम दिए गए हैं उसको बताना चाहता हूं मैं। साइन, जिसको हम लिखते हैं साइन, कॉस, साइन, इसको लिखते हैं कॉस। टेंजेंट, जिसको लिखा जाता है टेन, को टेंजेंट, को लिखते हैं कॉट। सेकेंड, इसको लिखा जाता है सेक, को सेकेंड, कोसेक। इनके मान दिए गए और इनकी किस डिग्री तक क्या वैल्यू होगी वो आर्यभट्ट ने बताई, जिसको हम आगे देखेंगे। इसके साथ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले हमें जानना चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। पाइथागोरस थ्योरम, इसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। हाँ, बंद करो इसको। पाइथागोरस प्रमेय, जो आपके मैथ के अंदर, आपके अर्थमेटिक के अंदर, आपके ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कुछ चीज ऐसे आती है जो कि लैटिन वर्ड है, यानी ग्रीक वर्ड है। जैसे आपने देखा होगा थीटा, बीटा, अल्फा, गामा, पाई, फाई, साई, लैम्डा, ये सब लैटिन के वर्ड है, यानी ग्रीक वर्ड है ये। और इनको लेकर हमारी ट्रिग्नोमेट्री शुरू होती है। इनकी ट्रिग्नोमेट्री, हमारी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पाई का मान भी आर्यभट्ट ने बताया। आर्यभट्ट ने जीरो की वैल्यू बताई, जीरो का मान बताया कि जीरो क्या वैल्यू होती है। जिस जीरो के ऊपर हमारे स्वामी विवेकानंद शिकागो में कई घंटे तक बोले थे। तो देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम का, अभी हम चलते हैं पाइथागोरस थ्योरम में। पाइथागोरस एक गणितज्ञ था, एक मैथमेटिशियन था। वो बैठा, लेटा हुआ था अपने बेड के ऊपर। उसके बेड के ऊपर इस तरह की आकृति बनी हुई थी, जो ये देख रहे हैं। इस तरह की आकृति बनी हुई थी। इस आकृति में उसने देखा, इस आकृति के अंदर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसको मैंने नाम दिया ABC। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज के ऊपर आप देख रहे हैं तीन भुजाएं हैं। ये तीन भुजाएं, और तीनों भुजाओं पर इस तरह की एक आकृति बनी हुई है, यानी जैसे BC की लंबाई है उतना ही इसके ऊपर एक स्क्वायर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? एक स्क्वायर बना हुआ है। आप बोल सकते हैं, कोई बात नहीं,
तो जैसा कि एसी की लंबाई है तो एसी के ऊपर स्क्वायर बना हुआ है, जैसे मैं इसका नाम देना चाहूं अब देख रहे हैं ये एसी के ऊपर स्क्वायर बना हुआ है ए बी ई सी, यानी यदि इसकी एसी की लंबाई 13 सेंटीमीटर है तो इस स्क्वायर की हर भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर होगी। बीसी नीचे देख रहे हैं आप, बीसी की भुजा की लंबाई सपोज 10 सेंटीमीटर है तो एक चारों भुजाएं जो है इनकी लंबाई कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर ही होगी। ए बी देख रहे हैं, ए बी की लंबाई यदि 7 सेंटीमीटर है तो ए बी, बी एच, एच जे और जे ई सभी की लंबाई क्या होगी, 5 सेंटीमीटर ही होगी। ऐसा समझ गए आप? ठीक है। और उसको उसने प्रूव किया, जो पाइथागोरस है उसने प्रूव किया कि इसके अंदर जो नीचे वाला बना है एडजेसेंट, नीचे वाला है, इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस या आधार। क्या कहते हैं? हाँ। और जो आप लंबी भुजा देख रहे हैं उसको बोलते हैं कर्ण या हाइपोटेनस। एक जो कि ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई है, बिल्कुल खड़ी हुई जमीन के लेवल से, उसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर लंब। सॉरी, यदि हिंदी में मैं कहना चाहूं कर्ण पर बना वर्ग, इसको बोलते हैं, स्क्वायर को क्या बोलते हैं हिंदी में? वर्ग कहते हैं। कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। शेष दो भुजा कौन सी है? आधार और लंब। इनका जो योग है उसके बराबर होती है। इसको प्रूव किया और एक थ्योरम का नाम दिया, उसका थ्योरम का नाम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। उसने क्या किया, यहां पर आयत बनाए, जैसे ये देख रहे हैं ये आयत बने हुए हैं, इसको प्रूव किया उसने लंब वाले के साथ में, इसको प्रूव किया किसने? बेस वाले के साथ में। यानी इन दोनों को बराबर किया इन दोनों पोर्शन के साथ में। इसका मतलब ये कुल मिलाकर कितना हो गया, जो कर्ण पर वर्ग बना हुआ है, यानी हाइपोटेनस पर जो स्क्वायर बना हुआ है, वर्ग को क्या बोलते हैं हम? स्क्वायर। क्या कहते हैं? स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होगा, यानी इसको हम क्या कहेंगे? ये क्या है? स्क्वायर है। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं और ये बराबर होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और इसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है। इसके लिए कुछ फॉर्मूला डेरिवेट किए, इनको हम देखते हैं। यानी पहले हम इसको देखते हैं कि इससे कौन कौन से फॉर्मूले निकलते हैं। बताइए तुम्हें फॉर्मूले हो, भैया ने बताइए ट्यूशन में है? ओके, तो हम देखते हैं, इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन 1, यानी समीकरण 1 मान लेता हूं इसको। क्या मानता हूं? समीकरण 1। समीकरण 1 को भाग देते हैं हम किसी एक से, हिंदी में लिखें या अंग्रेजी में लिखें? इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर,
इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर, हिंदी वाले लिख लो, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर। इक्वेशन 1 को एच स्क्वायर से भाग देने पर तो देते हैं P अपॉन एच, इसको हम दे दिया, किससे डिवाइड कर दिया, एच स्क्वायर से, प्लस बी का स्क्वायर अपॉन एच का स्क्वायर इजिकल टू एच का स्क्वायर अपॉन एच का स्क्वायर। ये ऐसा नाम लिखकर ये भी लिखा जा सकता है ए बी का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इजिकल टू ए सी स्क्वायर। यानी क्या लिख सकता हूं मैं, पी क्या है, ए बी स्क्वायर, ये क्या है, बी सी स्क्वायर, और ये क्या है, ए सी स्क्वायर। यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ठीक है बेटा, आगे चलें। अब ये स्क्वायर में क्या रखा है, इसको होल करना कर दूं, पी अपॉन एच का होल स्क्वायर प्लस बी अपॉन एच का होल स्क्वायर प्लस एच अपॉन एच का होल स्क्वायर। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के लिए अभी कुछ हम देखेंगे कि इनकी वैल्यू क्या है। इसके अंदर मैं बताता 6 चीज थी, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक। तो इसके लिए हम देखते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल या लाल कक्का। क्या है, लाल कक्का, हिंदी वाले। ये क्या है, पी अपॉन एच क्या है, साइन, बी अपॉन पी क्या है, कॉस, ये क्या है, टेन। टेन का उल्टा होता है कॉट, इसका उल्टा होता है सेक, इसका उल्टा होता है कोसेक। ठीक है, ओके। तो आप देखिए यहां पहुंच चुके हैं आप, एच बाई एच को मैं काट देता हूं, क्या आया, 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक है, P अपॉन एच, P अपॉन एच क्या है, ये साइन, क्या है ये, साइन। आप मुझे रोक सकते हैं यदि आपके समझ नहीं आ रही है तो। साइन स्क्वायर और थीटा एक एंगल होता है, वो थीटा एंगल यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, थीटा एंगल। तो लिखता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी अपॉन एच, बी अपॉन एच क्या है, कॉस, क्या है, कॉस। स्क्वायर लगा दो और थीटा रख दो, इजिकल टू, सॉरी ये प्लस लग गया, इजिकल टू, ऊपर से इजिकल टू आ रहा है, इजिकल टू 1। एक फॉर्मूला हो गया। इसको हम वैसे भी चेंज कर सकते हैं, समझ में लिखना चाहूं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कॉस यहां प्लस का तो उधर बन जाएगा, किसमें हो जाएगा, माइनस में। ठीक है, इसी तरह से हम कॉस की वैल्यू, अकेले कॉस की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अकेले कॉस की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी ये कहां पहुंच जाएगा, राइट साइड में। सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं हो रही है, पेन चलने दो, मेरी बात सुनते जाओ और लिखते जाओ। ठीक है, तो क्या होगा, कॉस
स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, आगे चलें, मिटा दूं? नहीं, लिखो। साथ साथ हाथ चलने दो, जैसे मैं लिखते रहा हूं तुम भी लिखते जाओ। चले बेटा आगे चले। तो एक फॉर्मूला मिला आपको क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अभी क्या करें, इसमें इसी इक्वेशन को मैं भाग देता हूं जैसे बी स्क्वायर से, बी स्क्वायर से इसी को भाग देते हैं इक्वेशन को। तो क्या आएगा, P अपॉन बी का होल स्क्वायर प्लस बी अपॉन बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू H अपॉन बी का होल स्क्वायर। हो गया। अभी b अपॉन बी को हम काट देंगे, यहां क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, कोई बात नहीं, रहने दो। p अपॉन बी क्या होता है, 10। क्या होता है, 10 स्क्वायर की जगह स्क्वायर लगा दो और थीटा रख दो प्यार से। H अपॉन बी, उल्टा H अपॉन बी क्या हुआ, सेक स्क्वायर रख दो और थीटा लगा दो। तो एक फॉर्मूला आपको और मिल गया, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में चेंज करके हम tan की वैल्यू भी मालूम कर सकते हैं। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो tan स्क्वायर थीटा का क्या होगा, ये बराबर होगा, ये 1 कहां चला जाएगा, इस साइड में और माइनस में हो जाएगा, यानी tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, एक और यहां लिखा है मैंने, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा है मैंने, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, ये है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा बताओ। ये स्क्वायर हटा दिया, तो क्या करेंगे, यहां पर इसको अंडर रूट लगा दीजिए, नोट कर लो। हो गया, आगे चले, नहीं हुआ मेरे ख्याल से। जो वीडियो बनाने वाले बोलता है, बोला इसका वो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ जाता है, इतनी देर नहीं लगता है वो। ठीक है, हो गया बेटा, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम समीकरण 1 में, यानी इक्वेशन 1 में इसको डिवाइड करेंगे हम p स्क्वायर से। किसको डिवाइड करेंगे, p स्क्वायर से, समीकरण। तो क्या होता है, p अपॉन p का होल स्क्वायर प्लस b अपॉन p का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू एच अपॉन पी का होल स्क्वायर। हंस क्यों रही है? हिंदी वाले जो लिखा हुआ है लंब बटे करण, आधार बटे करण, लंब बटे आधार, इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलें। पी अपॉन पी कट गया, क्या हुआ? 1 का स्क्वायर 1 होता है, छोड़ दीजिए, प्लस कर दो बी अपॉन पी। बी अपॉन पी, बी अपॉन पी क्या हुआ? नीचे वाला यहां से शुरू होता है, तो क्या हुआ? कॉट। कॉट स्क्वायर लगा दो और थीटा लगा दो, इज इक्वल टू रख दो, इज इक्वल टू वेरिएबल पर, और आगे क्या है? एच अपॉन पी, एच अपॉन पी यानी कोसेक। एच अपॉन पी मीन्स कोसेक, कोसेक स्क्वायर थीटा। इससे आप निकाल सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा का मान वैल्यू क्या होगा? कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1, यानी 1 का चला जाएगा राइट साइड में। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इधर पहुंच गया। मुझे उम्मीद है कि यहां तक आप मेरे साथ चल रहे होंगे, तो आगे चले। तो ये 3 फॉर्मूला निकल के आए, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी कुछ और साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, ये डिग्री है। कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। ये आपको आगे जाके सवालों में जरूरत पड़ेगी। पढ़ रही है क्या? पढ़ी थी। यानी 135 साइन 135 की वैल्यू पूछ ले कोई, तो कैसे बताएंगे? इससे मालूम पड़ेगा। ये सब चीज बनती है कोऑर्डिनेट्स के ऊपर। कोऑर्डिनेट्स नाम सुना है आप लोगों ने? कौन से होते कोऑर्डिनेट? बोल बोल सबस। हाँ बताओ, किसको बताया? ये वाला क्या होता है? एक्स एक्सिस, क्या बोलते हैं? ये क्या है? वाई एक्सिस। ठीक है, ये है 0, क्या ये? 0। ठीक है, इससे 0 से ऊपर चलते हैं हम, तो जो रीडिंग आएगी वो किस में आएगी? प्लस में आएगी। इससे हम राइट साइड में चलेंगे तो रीडिंग किस में आएगी? प्लस में आएगी बेटा। ये वाला क्या होगा? प्लस में होगा। ठीक है, यहां लिख दिया मैंने, लेकिन ये क्या है? ये प्लस में रीडिंग आपकी बढ़ेगी। ठीक है, ये वाला माइनस में होगा।
ये वाला भी माइनस में होगा। तो अभी इसमें 4 क्वाड्रेंट बन रहे हैं, एक पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट और चौथा क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये क्वाड्रेंट की वैल्यू 0 to 90, 90 to 180, 180 to 270, 270 to 360। ठीक है, कुछ पल्ला पड़ा होगा, बाकी बाद में पड़ेगा। क्लियर है बस? ठीक है, तो आगे देखेंगे इसमें आपकी जो वैल्यू है ये उस टाइम आप सीखेंगे जब आपके इसमें क्वेश्चन आएंगे ये कैसे निकालते हैं। तो cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा। ये आपको याद करने का है। और cot बराबर होता है tan थीटा और दैट इज बराबर cosec थीटा और ये बराबर होता है sec थीटा। मदद कर रही हो गया। ओके, इसके अलावा थोड़ा सा और है तो बहुत कुछ। साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी कॉस नहीं साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी। लिख लिया। ये बराबर होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इतनी जरूरत नहीं, याद है? क्या हो गया? हंसकर ये क्या बात बता है? पता नहीं पड़ रहा, पता नहीं पड़ा क्या पढ़ा रहा हूं बेटा। ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बराबर होता है साइन ए प्लस बी। ठीक है, क्या होता है साइन ए प्लस बी अंश साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। हो गया। अभी कॉस वाला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी बराबर क्या होता है
cos A plus B। cos A cos B प्लस sin A sin B बराबर cos A माइनस B। tan A प्लस B, tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। इक्वल टू क्या होता है? tan A प्लस B। हो गया? आगे बढ़ें। tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B। इक्वल टू क्या है? tan A माइनस B। बता दूं? हो गया? लिख ले, मैं तो नहीं बोलना, लिख लो। अभी हम देखते हैं लास्ट में ट्रिग वैल्यू। ट्रिग वैल्यू क्या होती है और उनको कैसे याद किया जाता है। जैसा कि बताया था मैंने कि क्या क्या होता है? साइन, उसके बाद क्या होता है? कॉस, बोलो नेक्स्ट सेक, कोसेक। ठीक है, अभी इनका आपस में कोई संबंध है, यानी साइन और कोसेक आपस में उल्टे होते हैं। मैं कहूं साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा, कॉस और सेक आपस में उल्टे होते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। टेन और कॉट आपस में उल्टे होते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है तो ठीक है, ओके। अभी इनका एंगल्स की वैल्यू याद करने के लिए आप सिर्फ 3 वैल्यू याद कर लें। सिर्फ आप 3 वैल्यू याद कर लें, 30, 45 एंड 60 किसका? साइन का। याद कर लें 30, 45 और 60। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है बताएं? 1 अपॉन, इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन √2 और ये होता है √3/2। बस इतना याद कर लें आप, बस कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। आप सारा टेबल रफ पेपर आपको मिलता है एग्जाम में, उसमें बनाइए और कोई भी क्वेश्चन है उसको हल कर सकते हो। इससे पहले, इससे कम क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। इससे बड़ा क्या होता है? 1 होता है।
बस इसको घुमा दो, इसको यहां ले आओ, इसको यहां ले आओ, उल्टा कर दो। 1/√3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। ठीक है यहां तक? ये ठीक है क्या है? अच्छा, अभी tan बराबर होता है, tan बराबर होता है sin अपॉन cos। तो 0 की वैल्यू मालूम करने के लिए 0 से मैं 1 से भाग दे दूं तो क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? 1 से 1 में भाग दूं तो क्या आएगा? क्या आएगा? हाँ, लेकिन इसमें तो बहुत फर्क है। तो क्या है बेटा? 0 0। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या 30 के लिए 1/2 और √3/2, 2 से 2 कट गया, क्या बचा? 1/√3। ये आपस में दोनों कट गए, क्या बचा? इस 2 से ये कट गया तो क्या बचा? √3। इसका क्या होता है? 1 में भाग दें हम 0 का तो क्या आएगा? नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड या इनफिनाइट। ठीक है, अनंत जो हमको वाली आगे तक चला गया। ठीक है, इसको फिर घुमा दो, उल्टा कर दो, ऐसे ऐसे कर दो, कर दे, कर दिया, √3 कर दिया, 1 कर दिया, 1/√3 कर दिया, और क्या कर दिया मैंने? 0 कर दिया, कर दिया है? अरे हो गया क्या? ठीक है, अब इधर देखिए सेक। सेक बताया किसका उल्टा है? कॉस का उल्टा है, कॉस का उल्टा है ये सेक। ठीक है, इस 1 का उल्टा क्या होगा? 1 का उल्टा क्या होगा बताएं? 1 ही होगा। ये डंडा ना मारूं मैं, 1 कर दूं, इसको उल्टा घुमा दो तो ऐसे तो होगा। ठीक है, इसका उल्टा क्या होगा? 2/√3। इसका उल्टा क्या होगा? √2/1। 1 का कोई मतलब नहीं है, ये 2 होगा बेटा, और इसका उल्टा क्या होगा? इनफिनाइट। इसको घुमा दो उल्टा, इनफिनाइट यहां कर दो, 2 इधर कर दो, √2 इधर कर दो, और ये 2/√3 इधर कर दो, और 1 इधर आ गया। तो ये आपका बन गया टेबल कहां तक का? 90 डिग्री तक का। 180 डिग्री तक का भी आप 180 डिग्री तक भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहां तक आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद के जो शुरू होते हैं आपके न्यूमेरिकल्स, साइन कॉस वगैरह के, और हाइट एंड डिस्टेंस आपका शुरू होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप यहां तक मेरे साथ होंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगले वीडियो तक नमस्कार, जय हिंद।